केवट भगवान को अपना सखा माना और भगवान भी उनको अपना सखा माना। किसी भी तरह हम भगवान को अपना मान लें, किसी भी प्रकार से, किस रिश्ते से माने, किस तरह से माने, ये चुनाव हमें करना है, इसका चुनाव हमें करना है। लेकिन भगवान के साथ में एक नाता जरूर होना चाहिए। जब कोई बात बन जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए और आप अपने नाते से भगवान को पुकारेंगे तो चलेगा। संसार में हम सबसे नाता बनाते हैं, सबसे बनाते हैं। कोई भैया होता है, कोई मित्र होता है, कोई नाते रिश्तेदार होते हैं और उनको हम कहते हैं कि अरे बुआ जी, अरे फूफा जी, अरे भैया जी, अरे मित्र, चले आते हैं हमारी सहायता करने। कभी कभी नहीं भी आते, पर भगवान को जिसने अपना मान लिया उसको फिर कोई कमी नहीं है। किसी न किसी प्रकार केवल अपना मानना है। भगवान ने कहा कि केवट, अब आप चलो, गंगा जी पार कर दो, हमारे घर चलिए प्रभु। आप जगतपति है प्रभु, हम सबके घर में चल करके आप हम सबको सनाथ कर दीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, और हमारा तो नियम है, मुनियों का नियम होता है, मुनिवेशधारियों का नियम होता है कि किसी गांव में नहीं जाते, किसी के घर नहीं जाते, नहीं जा सकते। इसलिए आप तो केवल अपनी नाव से हमें पार कर दो, एक काम केवल कर दो। अब केवट ने कहा कि प्रभु, इसके लिए पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने कहा क्या करना पड़ेगा? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, चलो भाई हमें पार कर दो। मांगी नाव ना केवटवा, मांगी नाव केवटवा, मांगी नाव ना केवटवा, मांगी नाव केवटवा, मांगी नाव ना केवटवा। कहीं तुम्हारे मर्मों में जाना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। माइक वाले भैया से निवेदन है, सामने वाला बॉक्स, कहीं तुम्हारे माइक वाले भैया है, सामने वाला बॉक्स चालू करो। मर्म में जाना। मांगी नाव ना केवटवा। कई बार कहा प्रभु भगवान ने, लेकिन केवट मानने को तैयार है। भगवान ने कहा हमारी बात को सब मानते हैं, आप नहीं मान रहे, क्या चक्कर है? कोई हमारी बात का दुराव नहीं करता है, फिर आप इस प्रकार से, और आप तो मेरे सखा हैं। तब केवट ने कहा कि प्रभु, हमने आपका मर्म जान लिया है। कहे तुम्हार मर्म में जाना, आपकी क्या विशेषता है, आपकी क्या कमी है, सब मैंने जान लिया। अब तो लक्ष्मण जी विचार कर रहे। लक्ष्मण जी ने कहा कि आज तक हम न जान पाए भगवान की सारी गतिविधियां, आज तक हम भी नहीं समझ पाए, और ये केवट अभी मिला है, अभी मिला है और कह रहा है हम सब जान गए। कहे तुम्हारे मर्म में जाना, मैं सब जान गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया बताओ तो क्या आप जान गए? कहा कि प्रभु,
चरणों की धूली है, जो रज है वो जादूगर है, बड़ा बड़ा जादू कर देती है। इसलिए वही रज हमें दे दीजिए। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत सिला, अरे इनके चरण रज को पान करके एक पत्थर सिला बन गई। और फिर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, एक नाव है केवल, और वह नाव भी यदि नारी बन गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक ही तो है, पाहन तेन काठ कठिनाई। और फिर जब इनके चरणों की रज से पत्थर भी नारी बन जाते हैं, और कहीं हमारी लकड़ी वाली नाव कहीं बन गई, तो भैया हम तो एक ही से परेशान हैं। संसार में एक पत्नी मिल जाए, एक परिवार को चलाना बड़ा कठिन है। और फिर प्रभु अगर कोई और बन गई, अब इसको हम कहाँ ले जाएं, क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे? इसलिए प्रभु ये नहीं होगा। यही पालऊं यही प्रतिपालऊं सब परिवार, नहीं जानऊं कछु और कबार। यही प्रतिपालऊं सब परिवार, केवल यही नाव का एक सहारा है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। एक ही सहारा नाव का, और वो भी चला जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु मोहि पद पदों पखारन कहूं, आप कृपा करो। आप यदि कृपा कर देंगे तो सब काम बन जाएगा। कौन सी कृपा? कुछ पैसा चाहिए नाव पार करने का, गंगा जी पार करने की कुछ दक्षिणा चाहिए? भैया ये साउंड चालू कर दो सामने वाले। कोई दक्षिणा चाहिए क्या? मोहि पद पद्म पखारन कहो, मुझे आप आदेश करें प्रभु। पद कमल धोई चढ़ाए नाव नाथ उतराई चाहो। पद कमल धोई चढ़ाए नाव नाथ उतराई चाहो। मोहि राम राम लियान दशरथ सपत सब साची। मोहि राम राम लियान दशरथ सपत सब साची। हे प्रभु, आप यदि कह रहे हैं, इसकी लालच में पार नहीं कर रहे हो क्या? इसलिए बोल रहे हो क्या? कुछ चाहिए? केवट ने कहा कि नहीं नहीं, नाथ न उतराई चाहो, कोई हमें नहीं चाहिए। पैसे से हमारा कोई मतलब। अरे तो क्या मतलब है? प्रभु कृपा करो, कैसे भी करके आप हमें चरण धोने दीजिए। आंखों में अश्रु केवट, एक एक रोमावली पुलकायमान, बड़ा प्रसन्न, बड़ा प्रसन्न। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। राम जी से कोई बात कहे, राम